Hello dear student, I am your teacher of English and dear student, today's class we study our book of English, so start our class. स्टूडेंट अब तक जो हमने एक्सरसाइजेस करी थी, फॉर एग्जांपल हमारे जो चैप्टर हुए थे ग्रामर में, वो हमने लास्ट जो हमारे क्लास में किया था वो हमने किया था एडजेक्टिव्स। आज करेंगे हम एडवर्ब। तो बच्चों एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं। ठीक वैसे ही आज है एडवर्ब। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस? एडजेक्टिव जो होते हैं बच्चों वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को बढ़ाते हैं, यानी क्या करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एड मीन्स जोड़ना, वर्ब यानी आपकी जो क्रिया है वो, यानी कि जो आपकी वर्ब को डिस्क्राइब करे वो होते हैं आपके एडवर्ब। अब ये तो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया कि एडवर्ब क्या होता है। डेफिनेशन देखिए, इसके डेफिनेशन इन हिंदी लैंग्वेज एन एडवर्ब describes the characteristic of a verb, whereas in English an adverb describes the characteristic of a verb as well as adjective and even other adverb. एडवर्ब क्या होते हैं? हिंदी में क्या होता है? एडवर्ब क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं एक वर्ब को। ठीक वैसे इंग्लिश में भी क्या करते हैं? एडवर्ब जो है वो आपके वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को पढ़ते हैं हम। ही रन फास्ट, ही कौन था आपका? नाउन या सब्जेक्ट बोल सकते हैं। रन इसकी क्रिया होगी। अब फास्ट है, इसका मतलब ये इसकी कैसे दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है। इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ही रन होता तो मान लेते कि इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन आपका जो वर्ब है रन, इसको कौन बढ़ा रहा है, इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? फास्ट, यानी कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब कौन है? रन। रन को डिस्क्राइब करता है। दौड़ता कैसे है? फास्ट है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। अब दूसरा है ही रन वेरी फास्ट। अब ही रन वेरी फास्ट, इसमें क्या हुआ, ये जो आपका रन है इसको और अधिक डिस्क्राइब किया गया है। किसके द्वारा? वेरी फास्ट के द्वारा। अब यहाँ क्या है, अब जो ऊपर था आपका, इसमें तो क्या था, आपको वर्ब को डिस्क्राइब, ऊपर आपको जो था ना ही रन फास्ट, इसमें इसने क्या किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया फास्ट के द्वारा। अब यहाँ देखिए ही रन वेरी फास्ट, अब इसने क्या किया है, फास्ट को डिस्क्राइब किया है वेरी ने। अगर इतना होता तो रन को डिस्क्राइब किया था फास्ट ने, यानी वर्ब को डिस्क्राइब किया था एडवर्ब में। एडवर्ब को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एडवर्ब। दी वेरी हो गया, तो रन को डिस्क्राइब किया गया फास्ट के द्वारा, फिर फास्ट को डिस्क्राइब किया है वेरी के द्वारा। अब है आई बोट ए डार्क रेड पेन, मैंने एक रेड गहरा लाल पेन खरीदा। अब यहाँ देखिए डार्क, ये रेड पेन क्या है? पेन कैसा है? रेड है। तो पेन सॉरी आपका ये जो पेन है ये तो क्या आपका नाउन है। अब रेड कैसा है? पेन जो है रेड है, इसको डिस्क्राइब किसने किया है? डार्क ने। तो ये सब क्या है आपके एडवर्ब्स है जो क्या करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ देखिए इन दिस वे ऑल द थ्री फास्ट वेरी एंड डार्क आर कॉल्ड एडवर्ब। अभी जो आपके थे डार्क, वेरी और फास्ट, ये तीनों ही क्या थे? आपके एडवर्ब थे। इन दिस वे ऑल द थ्री फास्ट वेरी डार्क आर कॉल्ड एडवर्ब्स। Definition: an adverb is a word which describes the characteristic of all parts of speech except noun, pronoun and interjection. अब एक दूसरे तरीके से, अब तक तो क्या कर रहे थे हम, एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अभी जो इसकी नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बताया है कि एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है आपके सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको डिस्क्राइब करेगा, सिवाय आपके नाउन को, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीन को डिस्क्राइब नहीं करता है। बाकी आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको ये डिस्क्राइब करेगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, अब टाइप्स आ गए एडवर्ब के। तो फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, अब नाम से समझ में आ गया, ऐसे एडवर्ब जो टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जो टाइम की तरफ इंडिकेशन करते हैं। देखिए दिस एडवर्ब रेफर टू टाइम, अब ऐसे एडवर्ब जो टाइम को रेफर कर, जैसे ही केम लेट, वो लेट आए। केम कौन है? वर्ब है। अब बच्चों इसने ही को डिस्क्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया बच्चों? क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन होते हैं, यानी अभी हमने पढ़ा था नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को जो है आपके वर्ब डिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो आपका ही को लेफ्ट करने के बाद में क्या बचा? केम, जो क्या है आपकी वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब किया लेट के द्वारा, तो लेट क्या है आपका एडवर्ब। फिर है आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, मैंने इस बुक को पहले भी देखा था। अब ये क्या हुआ यहाँ देखिए, अब बिफोर जो है, अब इसने आई को डिस्क्राइब नहीं किया है, बाकी सबको डिस्क्राइब किया है। आ गया समझ में? फिर है कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी बुला। अर्ली क्या है आपका? कॉल हिम अर्ली,
हिम क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, इसको डिस्क्राइब नहीं किया, कॉल को डिस्क्राइब किया। फिर है शी केम हियर यस्टरडे, वो यहाँ आई थी पिछले दिन, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब। अब आगे है नोट दिया गया, ये देखियो आइडेंटिटी देखियो, इन दीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग क्वेश्चन विथ व्हेन, हो गया बच्चों। अब नोट देखिए, इन जनरल दी फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस टाइम इन सेंटेंस। अब यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं ये क्या है, ये आपके एडवर्ब है। जैसे कौन से लेट, अर्ली, बिफोर, हियर, यस्टरडे, ये क्या वर्ड थे, ये ऐसे वर्ड थे जो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर रहे थे, समय को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब आगे हैं नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, आफ्टरवर्ड, यस्टरडे, टुमारो, एगो, सून, ये सब भी क्या है, ये भी आपके हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, उसके अलावा जैसे नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, टुवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, एगो, सून, ये सब भी क्या है, ये भी आपके टाइम ऑफ एडवर्ब हैं। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, पैलेस ऑफ एडवर्ब क्या है, अब नाम से पता चल गया, ऐसे एडवर्ब जो पैलेस को डिस्क्राइब करते हैं या पैलेस को रेफर करते हैं उनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो देखिए दीज एडवर्ब्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पैलेस। अब एक जगह के किसी भी जगह के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है या कोई वर्ब इन्फॉर्मेशन देता है, एडवर्ब इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ पैलेस, यानी कि जो आपको पैलेस के थ्रू डिस्क्राइब करता है एडवर्ब के बारे में। देखिए ही गोज देयर, वह है वहाँ गया। अब ही को डिस्क्राइब नहीं किया बच्चों, हम बार बार में बता रहे हैं कि एडवर्ब जो होते हैं नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते, बाकी सबको डिस्क्राइब करते। गोज क्या है आपकी, या आपकी वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब किया किसने, पैलेस के द्वारा, वह वहाँ गया। हो गया बच्चों। नेक्स्ट आपका राम कम्स हियर, राम यहाँ आया, तो बच्चों कम्स को डिस्क्राइब किया गया हियर के द्वारा, जो क्या है पैलेस ऑफ एडवर्ब। फिर कम इन क्या है, अंदर आओ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। इन यानी अंदर जगह है, गेट आउट बाहर निकलो, तो गेट आउट ये क्या है आपका पैलेस ऑफ एडवर्ब। फिर है नोट देखिए इसका, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम इन सेंटेंस, और ऐसे वर्ड जो टाइम को एक्सप्रेस करते हो वो सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ पैलेस। अब कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम इन ए सेंटेंस यानी कि, अब बच्चों यहाँ क्या था, टाइम इन सेंटेंस, तो एक्सप्रेस की जगह गलती से लिखा हुआ है यहाँ पैलेस, यानी कि फॉलोइंग जो सेंटेंस थे वर्ड्स थे वो आपको किसी भी सेंटेंस को पैलेस को एक्सप्रेस कर रहे थे। उसके अलावा देयर, हियर, अबाउट, आउट, नियर, बिलो, फार, विथ इन, हाइदर, दिदर, इनवर्ड, बिहाइंड, अवे, एवरीवेयर, इन, बैकवर्ड, एक्सेट्रा, ये सब क्या थे, ये सब थे आपके पैलेस ऑफ एडवर्ब। अब पैलेस ऑफ एडवर्ब पे देखिए आगे कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी, अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इनमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट है शी वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग, वो टीवी देख रही थी। अब क्या हुआ, ये मॉर्निंग को डिस्क्राइब करा, तो मॉर्निंग पे आप अंडरलाइन करोगे। तो यहाँ अपना सेंटेंस क्या था, शी वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग, तो जैसे मैंने मॉर्निंग पे लगाया। अभी इन द मॉर्निंग क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ये क्या था, सुबह के समय। मॉर्निंग क्या है, किसके अंदर आ रहा है, सुबह में आ रहा है, इसलिए हमने इन द मॉर्निंग किया है। फिर आई सा हर यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा था, यहाँ यस्टरडे आ गया, ये क्या आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट आपका ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वो क्या होता है, वो सुबह 5 बजे उठता है, तो यहाँ क्या होगा आपका एट 5 o'clock। ये क्या था, ये गेट्स अप, यानी कि ही को छोड़ के आपके जितने भी वर्ड थे उनको ये डिस्क्राइब कर रहा था। फिर आई विल रिंग हर अप टुमारो इन दी मॉर्निंग, मैं उसको रिंग अप यानी कि उसको जगा देना है, फिर उसको बता देना कब, कल शाम को, तो इसके लिए क्या होगा आपका एडवर्ब टुमारो इन दी इवनिंग। फिर आई कैन मीट यू ऑन वेडनेसडे इन द आफ्टरनून, मैं आपसे मिलूँगा कब, वेडनेसडे आफ्टरनून में, तो यहाँ ऑन से लेके आपका आफ्टरनून क्या है एडवर्ब है। नेक्स्ट है आई रीड दिस नॉवेल एट लास्ट मंथ, मैंने इसको लास्ट मंथ में पढ़ा था, तो ये आपका लास्ट मंथ क्या हो गया एडवर्ब हो गया। आगे है नेक्स्ट दी एग्जामिनेशन बिगेंस ऑन 1 मार्च, एग्जामिनेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको क्या हो गया ऑन 1 मार्च आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है यू विल टीच अस हिंदी नाउ,
तुम हमें अभी से हिंदी पढ़ा सकते हो, तो नाउ क्या हो गया आपका एडवर्ब। नेक्स्ट, शी गॉट दी फिल्म फेयर अवार्ड इन 2019, तो ये क्या होगा आपका एडवर्ब हो गया इन 2019। नेक्स्ट, दिस हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2018, तो यहाँ क्या होगा आपका एडवर्ब इन 2018। तो ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1। अब सेकेंड एक्सरसाइज में देखिए, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंस, दे वेंट अवे। अब यहाँ देखिए क्या होगा आपका जो अवे जो है ये एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, आई हैव कीप्ड इट देयर, देयर आपका एडवर्ब हो गया। शी वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इसका एडवर्ब क्या होगा अंडर द ट्री। नेक्स्ट, दे वर सिटिंग इन द रूम, तो यहाँ क्या होगा एडवर्ब इन दी रूम, क्योंकि क्या है एडवर्ब ऑफ पैलेस। नेक्स्ट, शी वॉज सिंगिंग इन हर बाथरूम, तो इसका एडवर्ब क्या होगा इन हर बाथरूम। नेक्स्ट, वी फाउंड द स्काई इन दी ड्रॉअर, हमने क्या हुआ फाउंड कहाँ मिला की सॉरी कीज इन द ड्रॉअर, हमें कीज कहाँ मिली ड्रॉअर में, तो यहाँ इन दी ड्रॉअर हो गया। नेक्स्ट, शी वेंट होम, होम क्या हो गया आपका पैलेस ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट, वी सा हिम ऑन दी वे, हमने उसको रास्ते में देखा तो ऑन दी वे हो गया। नेक्स्ट, दे लिव हियर, हियर आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, माय फादर वर्क्स देयर, यहाँ देयर आपका एडवर्ब हो गया। अब बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड मैंने करवा दी है, थर्ड और फोर्थ क्या करोगे आप खुद से अपनी नोटबुक में खुद से फाइंड आउट करोगे। आपको बेसिकली क्या करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है और एडवर्ब ऑफ पैलेस, ये दो आपके एडवर्ब आपको करने हैं किसके थ्रू, बाई एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो यहाँ आपका जो वीडियो है वो फिनिश होता है किसके साथ में, आपकी एडवर्ब के साथ में। मैंने एडवर्ब टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। अगर फिर भी आपको एडवर्ब में कभी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक और शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो सो हैव ए नाइस डे।